आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी लगातार देश भर में मनाई जा रही है। अभी आपने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम हुए हैं। अब महाराष्ट्र सरकार भी इन कार्यक्रमों में महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगह जो है मना रही है। पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से नागपुर के अंदर मनाया गया है और आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को 24-25 जनवरी को नांदेड़ साहिब में मनाया जाएगा और उसके बाद जो है मुंबई के अंदर जो है फरवरी के अंदर इस शताब्दी को मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नांदेड़ साहिब के जो प्रशासक हैं विजय सतबीर सिंह वो मौजूद है। सतबीर जी, अगर आपसे पूछे किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है, ये 2 दिन का कार्यक्रम जो 24 और 25 का तख्त श्री नांदेड़ साहिब में रखा गया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और हाँ जी, महाराष्ट्र सरकार वालों श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के 350वें शहीदी पर्व के संबंध में 3 जगह ते प्रोग्राम जड़े ने वो प्लान किए गए हैं। पहला प्रोग्राम नागपुर ये पूरा हो चुका है। दूसरा प्रोग्राम जो नांदेड़ किया जा रहा है ये 24 ते 25 जनवरी को होएगा और तीसरा प्रोग्राम जो मुंबई में होएगा अगले महीने वो 18 ते 19 फरवरी को किया जा रहा है। इन्हां प्रोग्रामों में सवेर तो लैके शाम तक शब्द कीर्तन का और विशेष करके श्लोक महला नावां का कीर्तन जो है वो किया जा रहा है। इस तो इलावा संगत बहुत भारी गिनती के आके इन्हां प्रोग्रामों में शामिल होके गुरु साहब के इस अदुੱਤੀ बलिदान को याद कर रही है। सर, सबसे बड़ी बात होती है महाराष्ट्र नांदेड़ साहिब संगत का किस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। देखो, असी संगत को जानकारी दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम ने संगत अपने आप ही आ रही है। असी संगत को बुला रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि की प्रोग्राम असी करन जा रहे हैं। बाकी संगत जी है वो चल के भी आ रही है, अलग अलग जगह तो ट्रेन के रस्ते ते भी आ रही है, फ्लाइट्स के रस्ते ते भी आ रही है। जिवें कि तुहानूं पता है कि नांदेड़ का संपर्क पंजाब के नाल आदमपुर तो एक फ्लाइट है उहदे जरिए हो चुका है। इस तो इलावा जो होर भी वड्डे शहर ने जिन्हां दे विच हैदराबाद है, बेंगलोर है, पूना है, अहमदाबाद है, वो सारे शहर जुड़े जा चुके हैं। इस तरह संगत अलग अलग ढंग अलग अलग रस्तियां तो पहुँच रही है उत्थे। क्या कोई स्पेशल ट्रेन भी मांग करेंगे आप कि चलाई जाए इन समागमों के लिए, क्योंकि पंजाब से जो जुड़ा हुआ ये क्योंकि प्रोग्राम है। असी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार तो कि स्पैशल जो ट्रेन्स ने वो चलाइया जान और मैनू पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो सेंटर गवर्नमेंट है इस संबंध के साडी जो बेनती है उन्होंने ध्यान च रखते हैं पंजाब तो होर बाकी जो आस पास के राज ने उन्होंने तो स्पैशल ट्रेन शुरू करेगी और ये ट्रेन फ्री होंगी। रहने का ठहराव का जो संगत आएगी उनका किस तरीके से प्रबंध जो है वो किया गया है, अगर बात करें तो। देखो, साडे कोल जो कमरे ने और साडे कोल काफ़ी हाल भी ने। असी उत्थे सारी जो संगत आएगी जिन्होंने भी जरूरत होएगी उन्होंने रहने का प्रबंध करांगे। इस तो इलावा असी लंगर का भी प्रबंध कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी भारी गिनती के संगत आ रही है, शायद लखां की गिनती के संगत उत्थे आए तो उन्होंने वास्ते जो रहना, उन्होंने दर्शन करने और उन्होंने लंगर का प्रबंध करना ये बहुत जरूरी है। साडी ये कार्रवाई चालू है और साडे जो वॉलंटियर्स ने, साडे जो वर्कर्स ने, साडे सेवादार ने वो सब मिलके दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कोई प्रोग्राम किए जाते हैं उसमें जो उस कार्यक्रमों के आयोजक होते हैं, जो कन्वीनर होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पिछला कार्यक्रम जिस तरीके से देखा उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बंदोबस्त जो है वो किए गए थे। वो हमारे साथ इस जो समागम किए जा रहे हैं उनके कोऑर्डिनेटर नायक जी हैं। नायक जी, अगर आपसे बात करें कितनी चुनौती है प्रोग्राम किए गए हैं, क्योंकि पिछला जो सेट देखा किस तरीके से वहाँ पर भव्य सेट बनाया गया था महाराष्ट्र नागपुर के अंदर, कितनी चुनौती होती है। देखिए कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी समागम। ये ऐतिहासिक इसीलिए है कि उसमें महाराष्ट्र शासन, हमारे तख्त श्री हुजूर साहब और गुरु नानक नाम लेवा संगत साथ है। ये 300 साल बाद ये सब एक होकर कर रहे हैं कि गुरु नानक नाम लेवा संगत, इसको 300 साल लग गए कि जो एक आकर हमारे गुरुओं की ये शहादत मना रही है। ये शहादत प्रोग्राम आपने देखा कि जो भव्य दिव्य तो रह ही गए, जिसमें सब समाज जुड़ा हुआ है, शासन जुड़ा हुआ है और श्री हुजूर साहब तख्त जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की तैयारी करते समय सभी का सहयोग,
पूरे हमारे महाराष्ट्र के अलग अलग समाजों से, अलग अलग संगठनों से, शासन से लेकर तखत से लेकर सभी तरह के लोग इसमें हमें संगत इसमें सहकार्य कर रही है, सपोर्ट कर रही है। आपने देखा कि इसका मकसद हमारा एक ही है कि जो गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख हो, सिकलीकर हो, बंजारा हो, लुबाना हो, मोहियाल हो, सिंधी हो, वाल्मीकि और उदासीन और भगत नामदेव संप्रदाय जो वारकरी संप्रदाय, इनके तरफ इस गुरुओं से क्या नाता है और गुरुओं का इतिहास है, ये जन जन तक पहुंचाना, ये 80% इसमें काम है। तो मुझे लगता है कि बड़ा कार्य हम करेंगे। और गुरु साहब का जो आपको तो मालूम है करवा के लेता है गुरु साहब ही, करने वाला तो हम कौन है। और महाराष्ट्र शासन के माननीय सीएम साहब की मंशा है और हमारे पूजनीय बाबा जी हरनाम सिंह हो, सिंह साहब बाबा कुलवंत सिंह हो, प्रशासक हमारे विजय सतबीर जी हो, और ये 9 समाजों के सभी गणमान्य लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुरु साहब का ये कार्य मुझे लगता है सफल ही होता है। संगत को लाना कितनी बड़ी जो है वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रोग्राम बड़े किए जा रहे हैं, संगत आना किस तरीके से उनके ठहराव के लिए, उनके लिए बंदोबस्त किस तरीके से किए गए हैं? आप देखिए कि इसमें हमने राज्य स्तर की शासन और समाज की समितियां बनाई है, वो जिला स्तर पे आई है, वो क्षेत्रीय पे आई है, तहसील, उसे क्या था शहर, तांडा, बस्ती और नगर, इसकी ये 9 समाजों की समिति बनी कि वहाँ जन जन तक जाकर प्रचार प्रसार करना और जो आने वाली संगत है वो किस तरह से आएगी, किस तरह से जाएगी, फिर वहाँ कहाँ रुकना। आप सभी को मालूम है कि लाखों की गिनती में यहाँ संगत आएगी। दोनों गुरुद्वारा सभी अलग अलग, हमारे गुरुद्वारा नांदेड़ साहब में है, अलग अलग समाजों से हमें मंगल कार्य मिले और टेंट सिटी भी वहाँ खड़ी की जाएगी। आने वाले हर संगत को ये फील हो कि हम गुरुओं के साथ जुड़े। और जिस परंपरा 16वीं सदी में ये समाजों का नाता था, उसी परिवार से मैं हूँ जिस परिवार मक्कन शाह लबाना ने महान गुरु तेग बहादुर जी को खोजने का काम किया। जब उनकी मैं एक बुक्स पढ़ता हूँ तो उसमें बोलते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ये ऐलान करते थे कि यहाँ पे समागम हो। जब एक गुरु नानक नाम लेवा संगत जिम्मेदारी उठाती और करती थी, उसका वर्णन किया। मुझे लगता है उसी का रूप आपने 2023 में भी देखा कि बंजारा लबाना समाज का बड़ा समागम हुआ, जिसमें 18 लाख संगत पूरे देश से आई और सभी गणमान्य संत वहाँ रहे। और आपने देखा 7 दिसंबर को नागपुर में भी हुआ। जब आप श्रद्धा भाव से करोगे, गुरु नानक नाम लेवा संगत हो, तखत हो और शासन हो, मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस श्रद्धा भाव से वो इस समागम को मना रहे और सभी मिलकर कर रहे, तो उसको सफल जरूरी होती। कि हमने देखा कि जगह जगह वहाँ पे व्यवस्थाएं देखी, जिस प्रकार की जब मैं बुक्स पढ़ा वही याद आता है कि ऐसा प्रकार का समागम वहाँ 100-150 एकड़ में खड़ा होता है। इससे बड़ा तो तखत है, ये तो हमारे धार्मिक का बहुत बड़ा केंद्र है। तो यहाँ तो पूरी देश दुनिया से संगत आएगी, तो उसकी पूरी प्रकार की व्यवस्था रखी जाएगी। फिर शासन द्वारा हो, तीनों समाज की समितियाँ, समाज से लेकर तखत से लेकर और प्रशासन मिलकर कोऑर्डिनेशन करके पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कि सर ने बताया कि अलग अलग प्रकार की हमने रेलवे की मांग की है, रेगुलर फ्लाइट 4 दिन के लिए चलाया जाए, वो भी देखिए। और समाज से देखो, जब श्रद्धा भाव गुरु की सेवा होती है ना, तो ऐसा होता है कि खुद होके चढ़ के आता है कि ऐसी सेवा करने का मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और ये ऐतिहासिक क्षण है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास गुरुओं का, स्वर्णिम इतिहास और वैभवशाली इतिहास जन जन तक पहुंचाने का और हमारा ये समाजों का नाता क्या है, ये उजागर करने का बहुत बड़ा ये भाग्य हमें मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एक समाज की ओर से, और पूजनीय बाबा जी का और तखत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरुओं का दोबारा इतिहास उजागर करने का। और हजारों साल इस इतिहास को उजागर रखा जाएगा कि जो आने वाला डिजिटल युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जब हजारों साल इसको रखा जाएगा, तो इसमें हमारी धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी और सामाजिक सलोखा बढ़ेगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम होना है। सर, अगर बात करें मुख्यमंत्री को, किन किन लोगों को इसका निमंत्रण जो है वो दिया गया है, अगर बात करें तो? देखो, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ। तो अगर लंगर की व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके से वहाँ पर संगत के लिए लंगर की व्यवस्था जो है वो की जा रही है? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। ਉੱਥੇ 5.5 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। 350 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 20 ਦਾ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 400 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ है, क्योंकि एक स्टेट के अंदर 3 जगह प्रोग्राम होना बहुत बड़ी गल है। तो बिल्कुल मलकी जी, अगर आपसे बात करें, बल साहब समागम किए जा रहे हैं, चुनौती होती है? बिल्कुल चुनौतियाँ होती हैं। जहाँ पर गुरु का समागम है वहाँ पर मुझे जो व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव रहा है उसमें हमें कोई चुनौती दिखती नहीं है, क्योंकि योजना वैसे बनी है, इसके बारे में बहुत अध्ययन हुआ, बहुत होमवर्क हुआ, वार रूम एस्टेब्लिश किए गए, दफ्तर बनाए गए, डेडिकेटेड टीम लगाई गई, रिव्यू मीटिंग ली गई। लेकिन कोई भी कार्यक्रम करना तो उसमें कोई ना कोई चुनौती तो होती है। लेकिन गुरु का कार्यक्रम है, जिन्होंने मक्खन शाह लुबाना का बेड़ा पार कर दिया था, तो ये तो गुरु साहब खुद हाजिर होके सब चुनौतियों को दूर करेंगे। और वैसा ऐतिहासिक प्रोग्राम जिसकी की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व भर में होगी। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे आप ही उल्लेख कर रहे थे कि 7 दिसंबर का जो कार्यक्रम था, जिसकी की चर्चा आप कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उसकी चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और 24-25 जनवरी को ये कार्यक्रम, खास कार्यक्रम जो है, 2 तख्त श्री नंदेड़ साहिब में 2 दिन के समागम किए जा रहे हैं।